Hello students, welcome back to our channel. We were doing measure of central tendency in which we have completed first measure of central tendency, that is mean. Now second measure of central tendency is median. आज हम मीडियन के बारे में करेंगे. मीडियन क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीडियन क्या होता है? दिस इज ए पोजिशनल एवरेज. क्या होता है ये? दिस इज पोजिशनल एवरेज. ये क्या करता है? जब हम सीरीज को या डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो ये मीडियन इज द मीडियन वैल्यू ऑफ द डाटा. और हम क्या कह सकते हैं? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ग्रुप को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. हाफ पार्ट जो होता है, फर्स्ट वन पार्ट इज बिलो द मीडियन वैल्यू और सेकेंड पार्ट इज द अबव द मीडियन वैल्यू. हमने सबसे पहले क्या करना है? जो हमें डाटा गिवन होगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. उसके बाद हमें मीडियन फाइंड आउट करना है. मीडियन डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो अगर हमारे पास दो टाइप की सीरीज हो सकते हैं. आइदर द आइटम्स आर इन इवन नंबर और ओड नंबर. सीरीज हमारी इवन भी हो सकती है, ओड भी हो सकती है. अगर हमारे पास मान लीजिए ओड सीरीज है. ओड का मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह की एंट्री है. अगर मान लो मेरे पास 5 एंट्रीज हैं, 5, 10, 2, 4, 8 इस तरह से है, तो हमें मीडियन निकालना है. हम सबसे पहले क्या करेंगे? या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं. तो हम अरेंज करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 2, 4, 5, 8 एंड 10. तो देखिए यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है मीडियन वैल्यू क्या होगी? मिड वैल्यू. मिड वैल्यू इज 1, 2, 3, 4, 5. दो इधर से छोड़ दिए, दो इधर से, दो इधर. दिस इज द मीडियन वैल्यू. बट समटाइम्स क्या होता है कि ये डाटा हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लाइक 901 वैल्यूज़ या इससे अबव वैल्यू लैक्स में भी हो सकते हैं. तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन वी हैव सो मैनी फॉर्मूले. मैं आपको इस साथ वो डिस्कस करूँगी, तब हम इसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. अब देखिए ये तो था ओड सीरीज के बारे में. अगर हमारे पास इवन सीरीज है और ओड सीरीज में अगर हमने निकालना है तो डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं मीडियन n+1 बाय टूथ आइटम. साइज ऑफ n+1 बाय टूथ आइटम. अब इसमें 5 हमारे पास एंट्रीज हैं तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 6/2. थर्ड जो होगा हमारा आइटम वो हमारा मीडियन हो जाएगा. तो दिस इज द थर्ड एंट्री. अगर हमारे पास अब सेकेंड केस है, इवन सीरीज हो, यही डाटा हमारा लगा लेते हैं कि 2, 4, 5, 8, 10 और 11 इस तरह से हमारे पास सीरीज है. तो अब हम इसमें देखेंगे तो कौन सी मीडियन वैल्यू होगी. यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं जो हमें मीडियन वैल्यू देंगी. ठीक है, तो दो तो हमारे मीडियन हो ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? इनका एवरेज निकाल लेते हैं. तो उसके लिए क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगा देंगे साइज ऑफ n/2th आइटम. साइज हमने क्यों कहा? क्योंकि एंट्री तो कोई भी हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. उसकी प्लेस पे जो हमारे पास एंट्री होगी वो साइज होगा, प्लस साइज ऑफ n/2 + 1th आइटम डिवाइडेड बाय 2. दो एंट्री ली है हमें, n/2th और n/2 + 1th आइटम, फिर डिवाइड बाय 2. अब हमारे पास n/2 क्या हो जाएगी? 6 है हमारे पास एंट्रीज. 6/2 इज थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री इज 5. देन 6/2 इज 3 + 1 फोर्थ एंट्री. फोर्थ एंट्री इज 8 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज 13/2 विल बी 6.5. 6.5 जो होगा दैट विल बी आवर मीडियन. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. ये हमारा था इंडिविजुअल सीरीज.
इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जब हमारे पास बहुत स्मॉल डाटा होता है और उसमें फ्रीक्वेंसी में हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ द इंडिविजुअल सीरीज। फिर हमारे पास आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है कि डाटा काफ़ी लंबा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर देते हैं या अटैच कर देते हैं। एक ही वैल्यू कई बार रिपीट होते हैं, जैसे 5 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो हम लिख देते हैं 5 इज द साइज और 3 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में देखिए हम कैसे निकालेंगे इसका मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए हमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, n+1 बाय 2th आइटम साइज निकालना है हमें। इसको साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम विल बी द मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब हम इनको 1 बाय 1 एग्जाम्पल के हेल्प से सोल्व करते हैं। और एक और हमारे पास सीरीज होती है, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। तो हम तीनों को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज को अनसोल्व प्रॉब्लम की हेल्प से इनको सोल्व करते हैं। आइए चलते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं मीडियन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अनसोल्व प्रॉब्लम, इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द मीडियन फॉर द सीरीज। सीरीज हमें गिवन है 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38 एंड 12। ये हमें सीरीज गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, अरेंज कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पे। Now arrange the series in increasing order or ascending order। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंट्री 7, then 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38 एंड 45। अब हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर 9 इन काउंटिंग। इट मीन्स दे आर ओड इन नंबर्स। तो ओड नंबर का जो अगर हमारे पास आइटम्स हो तो उसका मैंने आपको अभी बताया था इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं मीडियन। देन द मीडियन विल बी साइज ऑफ n+1 by 2th item, that is size of n कितना है 9 + 1 by 2th item, it will be size of 9 + 1 is 10, 10 by 2 is 5, 5th item। 5th item देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4 and 5, this is 18। So the answer is 18। I think this is clear to you। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम पर। Now in second question we have calculate the median from the following item। हमें ये वैल्यूज गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमारी ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है, 20 is repeating 2 times and 23 is also repeating in 2 times। बट हमारा डाटा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हम इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें। अगर हमारे पास डाटा इससे लंबा होता, 30, 40, 50, 60 इस तरह से होता, तो हम क्या करते, इसको इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर देते कि 20 को हम लिख देते 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी विल बी 2 टाइम्स, 23 की फिर 2 टाइम्स। तो यहाँ पर डाटा हमारे पास छोटा सा है, तो हम इसको डायरेक्टली ही सोल्व कर लेते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओनली 10 आर द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब ये क्या हो गई हमारी इवन सीरीज।
तो इवन सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव द फॉर्मूला। तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम, साइज ऑफ n/2th आइटम प्लस साइज ऑफ n/2 प्लस 1th आइटम डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए साइज n/2th का क्या होगा, n इज 10, 10/2 इज 5, 5th आइटम प्लस साइज ऑफ n/2 प्लस 1th आइटम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, +1 हमारा बाद में होगा। तो n हमारा क्या है 10, 10/2 इज 5, +1 इज 6th टर्म। साइज ऑफ 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2। अब काउंट कर लीजिए 5th कौन से है हमारे पास आइटम, 1 2 3 4 5, 23 इज 5th एंड 25 इज 6th। तो साइज हमारा हो गया 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज 48 डिवाइडेड बाय 2 इज 24। सो आवर मीडियन इज 24। दिस इज द आंसर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ इवन सीरीज और ओड सीरीज। अब आगे चलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट अनसोल्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। एक्स हमें गिवन है और इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो इट मीन जब हमारे पास एक्स साइज और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो ये कौन सी सीरीज होती है हमारी, डिस्क्रीट सीरीज। क्योंकि एक्स जो है हमारा इंटरवल्स में नहीं है, इंटरवल्स में होता तो हमारा क्या बन जाता है, ये कंटिन्यूस सीरीज। तो दिस इज द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में देखिए हम कैसे निकालते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो हमारा ऑलरेडी अरेंज है क्योंकि एक्स की वैल्यू देखिए 15 20 25 30 35 40। अगर ये ऑर्डर हमारा असेंडिंग में नहीं होता तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है रिलेटेड वही हम उसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखते। सपोज करो हमारा 15 यहाँ नीचे होता 30 के बाद और उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो हम 10 ही लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी चेंज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, हाउ मैनी टर्म्स और नंबर कम्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट में, अरेंज करना है डाटा को, द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन सेकेंड हमने क्या करना है, इसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, ये मैं आपको बताऊंगी हाउ टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन थर्ड हमने फिर इसमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। ये 3 स्टेप आप इसमें याद रखिए। चलिए अब निकालते हैं। अरेंज तो हमारा डाटा ऑलरेडी है। सेकेंड स्टेप क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फाइंड आउट करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाइक जैसे हमारे पास 10 है, ये हमारा सेम आएगा 10, फिर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 10 + 15 इज 25। 25 का मतलब क्या है कि जो हमारा 20 है इसे नीचे नीचे की सारी टर्म्स इसके अंदर आ गई, कम्युलेटिव हो गया डाटा। देन 25 + 25 इज 50, 50 + 5 इज 55, 55 + 5 इज 60, 60 + 20 इज 80। सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारी 80, क्योंकि इन्हीं को ही तो ऐड करके हमने बनाया है। तो n विल बी 80 हेयर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को है एज इट इज लिखोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी ऐड होती रहेंगी। हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम निकाल लिया कम्युलेटिव, फिर हमने अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीडियन का, मीडियन इज द साइज ऑफ n+1/2th आइटम। तो साइज देखिए क्या है, n हमारा 80 है तो 80 + 1 81/2
आइटम। दिस इज साइज ऑफ 81/2 आइटम में क्या हो जाएगा हमारा 40.5 फिफ्थ आइटम। तो अब चेक कीजिए कि जो ये 40+0.5 है, इस ये सेम वैल्यू या इससे ज़्यादा वैल्यू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी। तो 40+40.5 क्या है, इसमें नहीं आ रहा, तो इस नेक्स्ट वैल्यू को देखिए। 40 से आगे क्या है, पीछे तो 25 है, 50, तो इस पे आप सर्कल कर लीजिए। सर्कल करने के बाद आपने देखना है इसका साइज क्या है। साइज क्या है 25, सो आवर मीडियन विल बी 25, क्योंकि हम साइज की बात कर रहे हैं। सो द आगे आप लिख सकते हो उसमें द वैल्यू ऑफ 40.5 आइटम लाइज अगेंस्ट 50, क्योंकि नेक्स्ट वाली वैल्यू देखनी है हमें, या तो सेम वैल्यू हो या इससे नेक्स्ट वाली। हुज वैल्यू या हुज साइज इज 25, सो आवर मीडियन विल बी 25। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी या तो सेम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या उससे नेक्स्ट वाली है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने इसको चेक करना है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूस सीरीज के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। गिवन है हमारे डाटा, मार्क्स हमारे क्लास इंटरवल में है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है इनकी। ठीक है, तो जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स में डिवाइडेड होता है डाटा, तो ये कौन से हमारे बन जाता है कंटिन्यूस सीरीज। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मीन जब हमने किया था। तो आई थिंक आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में पता चल गया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क अस एंड यू कैन राइट अस इन आवर मेल बॉक्स और कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, क्योंकि हम टाइम टू टाइम कुछ नई नई वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप प्रेस नहीं करते बेल आइकन बटन को तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप पता नहीं चलेगा आपको कि कौन कौन सी वीडियो हमारे चैनल पर न्यू आ रही है। तो चलिए अब कंटिन्यूस सीरीज के लिए करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। तो फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में। दिस इज कंटिन्यूस सीरीज। मीडियन इज इक्वल टू L1। L1 क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल विच विल बी सिलेक्टेड, प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। कई जगह पर H लिखा होता है, कई जगह पर I लिखा होता है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ L1 क्या होता है, इनके नोटेशन भी आप लिख लीजिए। L1 is the lower limit of median class, जो भी हमारी क्लास सेलेक्ट होगी। देन N तो हमारे क्या है, साइज ऑफ द या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द डाटा। देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज CF। CF is the cumulative frequency of the class preceding the median class। preceding क्या क्या मतलब होगा, उसके पीछे वाली क्लास। then F is the frequency of the median class। और I क्या है हमारा, width of the class interval। I और H भी हो सकता है। इंटरवल। अब देखिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे हमने पीछे डिस्क्रीट में किया है, सेम हम करेंगे। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज फिर ऐड करते चले जाएंगे। 8 + 30 इज 38, 38 + 40 इज 78, देन 78 + 12 इज 90,
देन 100। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारी 100, क्योंकि जब हमने इसको टोटल किया तो ये आए, यहाँ पर भी हमारा 100 हो जाए। अब हमने निकालना है साइज क्या होगा, मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन आइटम, मीडियन क्लास, तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी साइज ऑफ n/2th आइटम। तो n क्या है 100, तो साइज ऑफ 100/2 इज 50th आइटम। 50th आइटम देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसमें कहाँ पर आएगा, ये भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, डिस्क्रीट में हमने n+1/2th किया था, यहाँ पर कंटिन्यूस में हम n/2th कर रहे हैं, और यही n/2 हमारा यहाँ भी यूज होगा, n/2 ये ध्यान रखना है। डिस्क्रीट में n+1/2। तो अब साइज देखिए 50th आइटम का, या तो यहाँ हमारा कम्युलेटिव, हमें ये चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या तो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 हो या इससे ज़्यादा हो। तो देखिए 78 हमारा है, क्योंकि 38 तो हमारा कम आ रहा है। सो दिस इज आवर मीडियन क्लास। अब इसके सामने देखिए, तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया मीडियन क्लास के लिए। इसमें लोअर लिमिट चेक कीजिए, लोअर लिमिट इज 20, तो 20 L1 जो हो गया हमारा 20 प्लस n/2, n इज आवर 100/2 इज 50 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, दिस वन 38, क्योंकि ये इसको प्रीसीड कर रही है। देन फ्रीक्वेंसी f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 40। अब हमारे पास f क्या आ गया, 40 आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 38, L1 इज दिस लोअर लिमिट, देन I चेक कर लीजिए, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से हमारी आ रही है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, क्योंकि एक्सक्लूसिव का काम मतलब है 0 से लेके 10, 10 यहाँ पर काउंट होगा, एक साइड में लोअर लिमिट में, इधर नहीं होगा। तो 10 से पहले वाले जितने भी पॉइंट है 9.999 समथिंग जितने भी है वो यहाँ तक काउंट होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 10 हमारा क्लास इंटरवल हो गया विड्थ, तो I इज अवर 10। तो यहाँ फॉर्मूले में हम इसको पुट कर लेते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज आई हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, दिस विल बी L1 is 20 plus n/2 is 50 minus CF, that is cumulative frequency is 38, divide by F, frequency is 40, multiply by 10, 20 plus ये हमारा 12 by 4, 20 plus 3, this is our 23. So median is our 23. आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस वन। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क अस। तो भाई एक प्रॉब्लम की ओर तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं अभी नेक्स्ट आपको करवाऊंगी। तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 5th प्रॉब्लम, हमें इसमें फाइंड आउट करना है मीडियन। हमें वेट्स दिया हुआ है ग्राम में, क्लास इंटरवल गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो हम पहले क्लास इंटरवल की तरफ देखते हैं। क्लास इंटरवल ध्यान से देखिए क्या गिवन है, 410 to 419, देन 420 to 429, 430 to 439, इस तरह से हमें डाटा गिवन है। अब यहाँ पर देखिए 410 से लेके 419, बट 19 इज नॉट रिपीटेड हेयर, इट मीन्स दिस इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। 10 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है और 19 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। बट अगर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या वैल्यू आ जाती है 420, अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ जाती है 419.5, वो कहाँ पर जाएगी। तो हमारे पास इस तरह से कोई भी क्लास इंटरवल नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्लास इंटरवल को चेंज करना है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में। मीडियन के लिए ध्यान रखना होगा आपको। तो इसके लिए एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि एक एंट्री यहाँ पर अगर हमारी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर ही हमारी लोअर लिमिट इंक्लूड होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं और 0.5 को
अपर लिमिट में प्लस कर देते हैं सभी के लिए। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सबसे पहले। दिस इज अवर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। चेंज करेंगे हम, कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो उसके लिए क्या करेंगे, वेट इन ग्राम्स तो हमारा सेम ही रहेगा। 410 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 409.5, और इसमें अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस करेंगे, दिस विल बी 419.5। देन नेक्स्ट के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे तो 20 में से 0.5 करोगे माइनस तो 419.5, एंड दिस विल बी इधर अपर लिमिट में ऐड करेंगे 429.5। सिमिलरली हियर this will be 429.5 and this will be 439.5। then 439.5 क्योंकि लोअर लिमिट में से हम माइनस कर रहे हैं, अपर लिमिट में आप प्लस करोगे, this will be like this, and this is 459.5, this will be 459.5, 469.5, this will be 469.5, 479.5। ये हमारे क्लास इंटरवल्स आ गए, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसमें क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर अपर लिमिट है यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगी, सेम आ रही है यहाँ की अपर लिमिट, यहाँ की लोअर लिमिट, यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ पर 0.5 से पहले पहले सारी एंट्री होंगी इंक्लूड, और 0.5 से लेकर यहाँ पर इस वाले 0.5 से नीचे तक की सारी एंट्री इंक्लूड होगी। ये एंट्री यहाँ पर इंक्लूड होगी। लोअर लिमिट विल बी इंक्लूडेड हेयर बट अपर लिमिट विल बी नॉट बी इंक्लूडेड हेयर, उससे नीचे की सारी वैल्यू। अब इनके फ्रीक्वेंसीज हमें रिलेटेड गिवन है, वो क्या गिवन है इनके अकॉर्डिंगली, दैट इज 14, 20, 42, 54, 45, 18 एंड 7, ये सेम ही रहेंगे। बस हमने लिमिट को क्लास इंटरवल को चेंज किया इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। अब हमने क्या करना है, इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे हमने पहले निकाली थी, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज है। तो दिस विल बी 14, पहले वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर ऐड करेंगे, दिस विल बी 34, देन 76, 130, 175, इसमें ये ऐड करेंगे, दिस विल बी 193, दिस विल बी 200। सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 200। और हमारे पास कंटिन्यूस में फॉर्मूला क्या था मीडियन का, L1 प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू I, जो हमें लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। फॉर्मूला विल बी सेम। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइज ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, तो हम कर लेते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगी, this will be size of n/2th item। n क्या है हमारे यहाँ 200, this will be 200/2, तो क्या हो गया 100th आइटम। 100th आइटम क्या होगा, 100 या 100 से ऊपर वाले आइटम हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, दिस इज दिस। इसका कोरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं साइज, दिस इज आवर मीडियन क्लास। तो हमारा CF क्या हो जाएगा, प्रोसीडिंग होता है तो 76, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जो साइज है हमारा मीडियन क्लास का, दैट इज 439.5 to 449.5। यहाँ पर पुट कर लो लोअर लिमिट, दिस विल बी 439.5 प्लस n/2 इज 100, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोसीडिंग वाली, और फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड I इज, अब देखिए 409.5 से लेके 419.5, 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 439.5 प्लस दिस इज 24 डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज 439.5 प्लस 4.444 अप टू 100
जब हम प्लस करेंगे तो इट विल बी 443.944. दिस इज आवर मीडियन. हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आता है, मीडियन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इनको हमने एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, फिर फॉर्मूला में सेम ही लगाना है. ओनली डिफरेंस इज सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल को देखना होगा. आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस अनसॉल्व प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए और भी अनसॉल्व प्रॉब्लम लेके आऊँगी मीडियन की, डिफरेंट जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम जो मीडियन के लिए होती है कैसे सोल्व की जाती है, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा. तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.